मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। बात करें इतिहास में 22 मार्च के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। सदियों पहले इसी दिन मुगलों की राजधानी दिल्ली में फारस की फौज ने कत्ले-आम किया था। दरअसल मार्च 1739 में फारस अब ईरान के बादशाह नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया। मुगलियों सेना की बुरी तरह से शिक्षित हुई। इसके बाद नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया। उसके दिल्ली के लाल किले पहुंचने के बाद यहाँ दंगे भड़क गए और लोगों ने उसकी सेना के कई सिपाहियों को मार दिया। इसे गुस्साए नादिर शाह ने दिल्ली में कत्ले-आम का हुक्म दिया और आज की पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में उसकी फौज ने आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को इतिहास में कत्लेआम के तौर पर जाना जाता है। नादिर शाह फराज का शासक था और उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण 16 फरवरी 1739 ईयर के अंदर हुआ था। नादिर शाह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी राजा था और भारत की धन संपदा को लूट लेना चाहता था। रूसी साम्राज्य और उस्मानी साम्राज्य को वहां से बाहर निकाल फेंका था। नादिर का जन्म खेरासन उत्तर पूर्वी ईरान में अफशार कंजलम्बस कबीले में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके पिता की मौत को उसके बाल्यकाल के अंदर ही हो गई थी और उसकी माँ को किसी ने अपना गुलाम बना लिया था। लेकिन उसके बाद वे खुद वहाँ से भागने में सफल रहा था और एक कबीले के अंदर शामिल हो गया। जल्द ही वह अपने कबीले का प्रमुख बन गया था और उसने बाबा अली बेग की 2 बेटियों के साथ शादी भी कर ली थी। वह सुंदर और सजीला नौजवान था। उसे घुड़सवारी बहुत अधिक पसंद थी और अपने अनुचरों के लिए बहुत अधिक उदार था, लेकिन अपने शत्रुओं के प्रति काफी निर्दय था। उसने अपने शासन काल के अंदर साफियों की बहुत अधिक मदद की और उसने कंदहर पर अधिकार कर लिया और कहा कि मुगलों ने अफगान भगोड़े को शरण दी थी। उसके बाद काबुल पर कब्जा किया और फिर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। करनाल में मुगल राजा मोहम्मद शाह नादिर की सेना के बीच भीषण लड़ाई हुई, लेकिन मुगलों की सेना छोटी थी और फारसी सेना के बारूदी अस्त्रों के आगे मुगल सेना अधिक समय तक टिक नहीं सकी। उसके बाद नादिर शाह 1730 ईयर के अंदर दिल्ली पहुंचा तो ये अफवाह फैला दी गई कि नादिर शाह मारा गया और उसके बाद दिल्ली के अंदर विद्रोह हो गया और फारसी सेना का कत्लेआम करना आरंभ हो गया था, जिससे डरकर मुगलों ने अपनी धन संपदा को नादिर शाह को दे दिया। सफाई शाह, तहमाशप और अब्बास का कत्ल कर दिया। उसके मौत का उसका षड्यंत्र रच रहा तो नादिर शाह ने उसको पद से हटा दिया। उस समय नादिर शाह के पास लगभग 3,75,000 सैनिक थे और उस समय इतनी बड़ी सेना किसी की भी नहीं थी। 1740 ईयर के अंदर नादिर शाह ने उस्मानी साम्राज्य इराक पर हमला किया। किरकुक पर उसका अधिकार हो गया, लेकिन बगदाद और बसरा में उसे सफलता नहीं मिल सकी। मोसूल के अंदर तो उसे उस्मानों से समझौता करना पड़ा। तब तक उसके समझ में आ चुका था कि उसान आसानी से उसके कब्जे में आने वाले नहीं हैं। अब तक हमने नादिर शाह संक्षिप्त जीवन के बारे में जाना, तो आइए अब जानते हैं कि नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण क्यों किया और उसका दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। इस बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण क्यों किया था, तो इसके पीछे जलालाबाद के अंदर अपने दूत की हत्या मुगल सैनिकों के द्वारा किए जाने की वजह से नादिर शाह को बहुत दुख हुआ और इस वजह से उसने बदला लेने के लिए दिल्ली पर आक्रमण किया था। ऐसा इसलिए हुआ कि जब नादिर शाह ने अपना राज्य का विस्तार करना चाहा तो उसका पहला टारगेट कंधार था। इस वजह से उसने मोहम्मद शाह को लिखा कि कंधार के मुगल शासकों को काबुल में शरण नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जब नादिर शाह ने कंधार पर आक्रमण किया तो मोहम्मद शाह ने उसकी बात को नहीं माना। दोस्तों, मुगल और ईरानियों के साथ हमेशा से राजनीतिक संबंध थे और वे दोनों आपस में दूतों का आदान प्रदान भी करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों जब नादिर शाह सत्ता के अंदर आया तो दिल्ली के मुगलों ने इस प्रथा को बंद कर दिया
और ऐसा करने से नादिर शाह को अपना अपमान लगा। इसी वजह से उसने दिल्ली पर आक्रमण करने का मन बना लिया था। ये सच है कि नादिर शाह काफी महत्वाकांक्षी राजा था और इसी वजह से उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। कत्लेआम करना उसकी फितरत में शामिल था। उसने अपने जीवन काल के अंदर तब तक युद्ध लड़े जब तक कि उसकी सांसें रुक नहीं गई। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण करने का मकसद था कि वह अपने समाज का बहुत अधिक विस्तार कर सके और ऐसा ही हुआ। कंधार पर आक्रमण करने के बाद 24 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, जिसमें उसे ये सब बहुत आसान लगा। मैं थी ज्योति और आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया। मैं आशा करती हूँ ये इतिहास से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको क्या सीखने को मिला है, आप क्या ये पहले से जानते थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप मिस ना कर दें।